तो अब देखते हैं उसमें शायद जो मौलाना फजल रहमान है वो क्या ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं, कई माह से राब्ते में है मौलाना से, अभी तक मना क्यों नहीं पाए, अपनी साइड पे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बयानात एक ही थे, एजेंडा एक ही लग रहा था बज़ाहिर। नहीं, बात यह है कि बड़े इश्यूज के ऊपर तो सोच भी एक ही है ना। अफगानिस्तान पे एक सोच है, उसके बाद आपकी जो ये इलेक्शंस हैं उसके ऊपर एक है, हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर एक है, उसके बाद एक्चुअली मुझे लगता है कि पीटीआई में ना कोई आदमी नहीं था कि जो बुन सके, निट कर सके अलायंस को, उसकी वो भी ज़रूरत होती है ना। अब ताल्लुकात भी शायद पर्सनल नहीं हैं इतने, हालांकि ज़ाहिर है ये सारे केपी से बड़ी दफ़ा इलेक्ट होके आए हैं, अपने पर्सनल ताल्लुकात होंगे, असद गैसर साहब के तो हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों इसको वो नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, अभी उमर अयूब का भी आपने भी तस्करा किया, सेनेट में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर पाए? सीरियस नहीं है कि चाहते नहीं है कि मामला आगे बढ़ सकें, या मौलाना दोनों जानिब खेल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मौलाना तो इत्तेहाद करना चाहते हैं और थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कुछ छोटी छोटी बातें ही हैं जिनकी वजह से मामला रुक गया है। लेकिन बहरहाल मौलाना को आगे बढ़ के इसको लीड करना चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप में तो अभी वैक्यूम है। वैसे मौलाना लीड करते हुए आप लोगों के साथ अच्छे लगेंगे, क्योंकि 16 माह पीडीएम हुकूमत, आप लोगों की हुकूमत गई, मिलकर तहरीक चलाई उन्होंने पीडीएम जमातों के साथ, 2 साल नहीं गुजरे, आप लोगों के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। उसकी वजह यह है कि मौलाना ना हमारे साथ है ना हम मौलाना के साथ है। मौलाना और हमारा एजेंडा एक है फिलहाल, और उस एजेंडे के साथ है। तो ये नहीं है कि आप मौलाना ने को अपनी पोजीशन बदलनी है या हमने अपनी पोजीशन बदलनी है। हमारा मौलाना का भी एजेंडा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है उसको रीडिफाइन होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के ऊपर, केपी के ऊपर ये पोजीशंस हमारी सेम है। सो आप पार्टीज़ अपने एजेंडे के साथ होती हैं, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो तो आती जाती रहती हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़, तो क्या समझते हैं कि इन केपीके में, इवन पंजाब में भी अभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, पेनिट्रेशन है बैंड आउटफिट्स की, या डाकू ही देख लें कच्चे के, तो ऑपरेशन होना नहीं चाहिए अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान? पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हो गए। आपने न्यूयॉर्क, वो मशहूर एक फ़िल्म है गॉड फादर, पता नहीं आपने देखी होगी ना, गॉड फादर, उसमें वो जो माफिया होता है ना, वो उसको कहते हैं कि तुमने सब कुछ करना है, पुलिस कॉप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं करनी है, बिकॉज सारा पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अब आप देखें कि ये कोई टीटीपी के लोग नहीं थे, ये कोई तालिबान नहीं थे कि जिनका आप ये कहें कि एक आई वुड से कि एक नज़रियाती उनका कोई बयानिया हो जिसके के लिए वो उसके पीछे पड़े हों। ये तो कच्चे के डाकू थे, देवर रॉबर्स। और ये लोग भी कोई उसके ऑपरेशन पे नहीं जा रहे थे, तो वकेशंस के ऊपर, छुट्टियों के ऊपर वापस जा रहे थे दोनों गाड़ियों में, ये को एंगेज भी नहीं हुए थे। बट आप कुछ देखें कि इतना रियासत का यहाँ पे ख़त्म हो गई है हैसियत कि उन्होंने सोचा कि ऐसे अकेले ही हैं, तो उन्होंने 12 पुलिस वाले मार दिए। अनबिलीवेबल। एंड देन लुक इट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बाय पंजाब पुलिस एंड पंजाब गवर्नमेंट कि यूँ लगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक आदमी वहाँ से हिला नहीं है। सीएम, आप मुझे बताइए, इसके ऊपर तो स्पीकर, अगर थोड़ी सी भी हम में शर्म और गैरत है, स्पीकर नेशनल असम्बली को एक मल्टी पार्टी कमेटी बनानी चाहिए, और उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेके तो नीचे तक जो आपके लोग हैं डीएसपी तक, उन सब को आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये लोग कहाँ वैसे कहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे कैसे पहुँचे, ये ख़राब गाड़ियाँ किसने सैंक्शन की उनको, इसका मकसद क्या था, आईबी को और स्पेशल ब्रांच को क्यों नहीं पता चला कि वहाँ पे क्या हालात हैं, और उन्होंने वार्न क्यों नहीं किया। आई मीन आपने यार 12 लोग, चूँकि गरीबों के बच्चे हैं, कल खबर भी नहीं होगी, आज तो खबर छुपी है, कल खबर भी नहीं होगी, ऐसे ही हम ट्वीट करके बस कह देंगे अच्छा हो गया। लेकिन फासा भी ये सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है, सिंध में भी हम देख रहे हैं कि अमीन फ़हीम साहब के साहबजादे